क्या टेनिस क्रिकेट की जो लीग हो रही है, जो बड़ी लीग हो रही है, उसमें वही खिलाड़ी खेल रहे हैं जिनका कोई लिंक है, कोई जुगाड़ है, या जो पहले से खेलते आए हैं? क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन में भी काफी क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे कि सर इस लीग के ऑक्शन में गलत प्लेयर्स का सिलेक्शन हो गया या सिलेक्शन सही तरीके से नहीं किया गया, और इंस्टाग्राम के डीएम में भी लगातार मैसेजेस आ रहे थे। तो आज इस पे हम बायस्ड होकर बात करेंगे, आप पे भी सवाल उठाएंगे, इन लीग्स पे भी सवाल उठाएंगे, और सवाल कौन उठाएगा? आप उठाओगे, आप भी जवाब दोगे, हम भी जवाब देंगे, और हम आपसे पूछेंगे। पहले 3 लीग हुई है इस समय जिसका मैंने प्रमोशन किया है, तीनों लीग का वीडियो बनाया मैंने, प्रमोशन है क्योंकि मैंने किसी से 1 रुपया चार्ज नहीं किया था, पहली चीज मैं कंफर्म कर दूं, इन तीनों लीग में मैंने किसी से 1 रुपया चार्ज नहीं किया था, तो ये प्रमोशन नहीं कहेंगे आप, मैंने इंफॉर्मेशन दी थी आपको। एक आईएसपीएल, दूसरी टीबीसीसीएल, तीसरी एलएलसी 1010। तो हम आपसे पूछेंगे इन तीनों में, आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, हमारे सभी फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स देखेंगे कि किस लीग में सिलेक्शन प्रोसेस सही था, पहले से ट्रायल से लेकर फाइनल ट्रायल तक, ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, और उसी से रिव्यू पता चल जाएगा कौन सा लीग अच्छा है, कौन सा लीग सही है, किसका सिलेक्शन सही था, किसमें जुगाड़ हुआ, किसमें जुगाड़ वाले घुसे। क्योंकि देखिए मैं हायर अथॉरिटी को नहीं ब्लेम करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी ये गलती है, उन्होंने जैसे क्या है, कहीं भी आप लोकल सिलेक्टर रखोगे, जैसे सपोज करो मैं जौनपुर का हूं, अगर जौनपुर में सिलेक्शन लेने की कोई बड़ी लीग, बाहर की लीग है, मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर मैं भी प्रेशर पड़ेगा, हो सकता है मैं भी अपने 2-4 खिलाड़ी सेलेक्ट कर लूं, बायस्ड होकर मैं पहले अपने ऊपर सवाल उठा रहा हूं, हर जगह यही होता है, हर जगह होता है। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस आप बताएं, क्योंकि जो ट्रायल्स लिए गए थे, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि मुझे जो अच्छा लगा है कि आईएसपीएल का सिलेक्शन प्रोसेस, आप भी अगर उस पर सवाल उठाए तो सही तरीके से सवाल उठाएं कि प्रूफ के आधार पे, क्योंकि जो मुझे आईएसपीएल का सिलेक्शन प्रोसेस सही लगा इसलिए कि पहला ट्रायल हुआ था, उसके बाद भी मैंने आपसे रिव्यू लिया था, आपके मैसेजेस आए थे, तो उसमें अधिकतर जो प्लेयर थे वो कह रहे थे सर ट्रायल सही, सिलेक्शन एकदम फेयर हुए हैं, क्योंकि जो अच्छे खिलाड़ी थे लगभग सबको ग्रीन टिकट आया। फिर सेकेंड फेज के ट्रायल हुए थे, सेकेंड फेज के ट्रायल में भी रिव्यू पॉजिटिव नेगेटिव था, और कमेंट में भी आप एक दो लोग, जो पिछली सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बनाया था, कमेंट में भी कुछ लोग आईएसपीएल को सराहे थे कि उनका सिलेक्शन सही था। तीसरी, उसके बाद सिमुलेशन मैचेस हुए, उसमें भी परफॉर्मेंस के आधार पर जिन प्लेयर्स ने नहीं खेला उनको आईएसपीएल ने मौका नहीं दिया, ये आप द्वारा बताया गया, हमने ये कंफर्म नहीं किया, तो रीचेक कर दीजिए कि कोई ऐसा प्लेयर जो आईएसपीएल के सिमुलेशन मैचेस ना खेला हो और वो ऑक्शन में गया हो या आईएसपीएल खेलता हुआ दिखा हो, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम भी सवाल उठाएंगे, आईएसपीएल से पूछेंगे। दूसरा टीबीसीसीएल, मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, आप बताएंगे टीबीसीएल के सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रायल्स, ऑक्शन, इसको मैंने कवर नहीं किया था, इंफॉर्मेशन दिया था ट्रायल से रिलेटेड, उसके बाद मैंने इसको कवर ही नहीं किया था। एलएलसी 1010, और एलएलसी 1010 का भी आप रिव्यू करेंगे, इसका भी मैंने सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस, मैंने सिलेक्शन प्रोसेस पे वीडियो नहीं बनाया था और सिर्फ ट्रायल्स का वीडियो बनाया था, तो उसका भी आप रिव्यू कीजिए, क्योंकि आगे भी काफी लीक्स आने वाली हैं। जब भी कोई मुझे प्रमोशन के लिए करता है, अप्रोच करता है, आप तो मुझे आपकी ही प्यार की, आपकी बदौलत प्रमोशन के लिए भी आ रहा है अपॉर्चुनिटी, तो मैं सारी चीजें पूछता हूं, ठीक है ना। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि मैं भी प्रमोशन करूं, पहले तो मैं इंफॉर्मेशन के लिए कर रहा था, लेकिन अब मेरे पास सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो हॉनेस्टली मैं बता रहा हूं, मेरे पास ऑफर्स आते हैं, मैं भी डिमांड करता हूं, क्योंकि मुझे भी अपनी एकेडमी ग्रो करनी है, तो आप ही मेरे ऑडियंस हो, तो मैं आपको अगर सच्चाई नहीं बताऊंगा, तो फिर से मैं कहूंगा कि एक बार आप भी उस लीग के बारे में, बड़े खिलाड़ी हर लीग में जुड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी, हो सकता है फ्यूचर में 1-2 मैं और लीग प्रमोट करने वाला हूं, उनका भी यही कहना है कि आप देख लीजिएगा मैं सबसे यूनिक होगा, लेकिन आप क्रॉस चेक करिएगा, क्योंकि जैसे क्या है कि अगर कोई लीग सिर्फ यूपी में हो रही है, यूपी के ही ज्यादा प्लेयर्स उसमें अपॉर्चुनिटी है, कोई कन्याकुमारी से लड़का आ रहा है, ट्रायल दे रहा है, अगर कहीं ना कहीं सिलेक्शन प्रोसेस गलत तरीके से हुआ, कोई वाराणसी का सेलेक्टर रहा, वो अपने प्लेयर्स को पहले फेज के लिए सेलेक्ट कर लिया, तो उसके साथ नाइंसाफी होगी अगर उसके अंदर स्किल होगा, और आप बताएंगे, आप रिव्यू देंगे कि क्या टेनिस की जो लीग्स हो रही हैं उनमें सिलेक्शन। हाँ, एक चीज मैं आपको कहूंगा, आप सवाल मत उठाइएगा उन प्लेयर्स से जो ये लीग्स में खेल रहे हैं। क्यों नहीं सवाल उठाएंगे? कि उनका कोई गॉडफादर नहीं आया, जैसे जो खेल भी रहे हैं उनके अंदर टैलेंट है, वो टैलेंटेड है, क्योंकि टेनिस क्रिकेट में ऐसा नहीं है कि वो किसी बड़े बाप की औलाद है या
बहुत पैसे से लिंक से आए हैं, वो भी अपने गेम से, चाहे अंकुर सिंह हो या बहुत से खिलाड़ी हैं, चाहे आप अब वो आईएसपीएल में हाईएस्ट बोली जिनकी लगी थी करण लांबा, वो सब अपने स्किल के दम पे, इनका भी ऐसा कोई नहीं है कि लेदर बॉल जैसा क्रिकेट में है कि उनका कोई बड़ा जैक है पैसे देकर घुस गए हैं, कोई पैसे देकर नहीं घुसा है, सब अपने टैलेंट के दम पे उठे। प्लीज इन प्लेयर्स पे सवाल मत उठाइएगा, धीरज सिंह है, सब टेनिस के अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आप उनको दोष नहीं दे सकते। हाँ, 2-4 खिलाड़ी जो है जो लिंक से घुसे होंगे उनको आप ब्लेम कर सकते हो, लेकिन ये भी आप मानिए ये भी अपने स्किल के दम पे गए हैं, मेहनत के दम पे गए हैं, नीचे से उठ के गए हैं। और आप भी अगर खेलना चाहते हैं लीग में, इतनी सी एबिलिटी होनी चाहिए। और एक चीज, कुछ लोग ये कहते हैं कि मैंने 3 छक्का मारा था, मैंने 3 विकेट लिया, तो हो सकता है आपके सामने बॉलर कमजोर, बैट्समैन बहुत अच्छा ना रहा हो सकता है आपने कमजोर बॉलर को मारा हो, लेकिन इसको मैं ऐसा नहीं कि डिफेंड कर रहा हूं सिलेक्शन प्रोसेस का, सिलेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं सवाल बहुत नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं उन लीग्स पे सवाल उठा रहा हूं जो लोकल सेलेक्टर रखते हैं, ठीक है, जो लोकल, क्योंकि आईएसपीएल ने जितने भी सेलेक्टर थे वो बाहर के थे। अगर आप कह रहे हो कोई मुंबई से सेलेक्टर आ रहा है, कुछ सेलेक्टर्स में मैं भी मिला था, वाराणसी के ट्रायल में देने गया था, उनको भाषा की भी प्रॉब्लम हो रही थी, हिंदी फंस के बोल रहे थे वो लोग, तो कहां से उनका वाराणसी में कोई लिंक आ जाएगा, ठीक है। तो आईएसपीएल का सिलेक्शन प्रोसेस मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने उनमें काफी वीडियो बनाया था, और आज भी मैंने आईएसपीएल का एक भी प्रमोशन नहीं किया है, ना ही अभी तक मैंने 1 रुपए या 1 टी-शर्ट भी आईएसपीएल की ली है, ये मैं बता दूं। तो जैसे क्या है, कुछ लोग ये कमेंट में कहना तो पैसा आपको मिलता है तो कुछ भी बोल देते हैं, अगर मुझे उनका सिलेक्शन प्रोसेस सही लगा इसीलिए मैं बोला। अगर आपको लगता है कि सिलेक्शन प्रोसेस खराब था तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का स्वागत है, उसमें भी मैं वीडियो लाऊंगा, लेकिन प्रूफ के साथ, जो भी बात करें प्रूफ के साथ। और प्लीज आप किसी भी टेनिस प्लेयर को भला बुरा ना बोले, वो अपने मेहनत के दम पे पहुंचे हैं, चाहे जितने जो भी इन लीग्स में खेल रहे हैं, बहुत पैसा नहीं मिल जा रहा है, जैसे एलएलसी में भी है 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख में मिल रहा है, हाँ आईएसपीएल ज्यादा पैसा दे रहा है, लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, टेनिस क्रिकेट अगर इतना ग्रो कर रहा है तो आईएसपीएल की देन है। तो आप मेहनत करें, हार्डवर्क करें और रिव्यू जरूर दें। ये वीडियो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया था कि आप बताएं कि क्या टेनिस लीग्स में सिलेक्शन गलत तरीके से होता है। फिर से मैं कहूंगा, जो टेनिस लीग सिलेक्शन जिनका गलत था उनका जरूर बताएं, और क्या गलत था ये प्रूफ के साथ बताएं, वैसे ही नहीं कि आप कुछ बोल दे, प्रूफ के साथ कौन सा ऐसा प्लेयर था जो सिलेक्शन ट्रायल में, फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि नहीं था, वो पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं किया, उसके बाद भी ऑप्शन में गया और खेला, ये जरूर बताएं।